नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन बिहार में राजनीतिक पारा अभी चढ़ा हुआ है। राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज़ है। जैसे ही कुर्नी विधानसभा का जो रिजल्ट आया है, उसके बाद नीतीश कुमार कई सवालों के घेरे में हैं। कुर्नी में उपचुनाव हुए थे, जहां नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के मनोज कुशवाहा उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे। उनके सामने सीधा मुकाबला बीजेपी के केदार गुप्ता से था। केदार गुप्ता इस चुनाव में बाजी मार ले गए हैं। अब नीतीश कुमार की हार हुई है और हार के बाद से जो परिणाम आए हैं गुरुवार को, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जो कभी नीतीश कुमार के कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उनके खास मित्रों में से एक हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को आश्रम में चला जाना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने जो कहा था कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और आश्रम चले जाना चाहिए, उसी बात का समर्थन बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जादू अब फीका पड़ने लगा है। जनता के बीच में उनकी क्रेज समाप्त हो गई है। लोग उन्हें अब देखना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कुर्नी में हुए उपचुनाव के दौरान कई ताबड़तोड़ रैलियां की, मगर जनता ने उन्हें सीधे तौर पर नकार दिया है। जनता का यह जनादेश है कि वो अब परिवर्तन चाहते हैं। मौजूदा महागठबंधन सरकार में 7 पार्टियां थीं। 7 पार्टियों को बीजेपी ने पटकनी दे दिया है। इससे यह सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि महागठबंधन ने अपनी लड़ाई मन से नहीं लड़ी और महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को अब सत्ता सौंप देना चाहिए और नीतीश कुमार को सत्ता से अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने काफ़ी कड़े तेवर दिखाते हुए, तल्ख तेवर दिखाते हुए नीतीश कुमार को घेरा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने अपने पार्टी के उन तमाम प्रभारियों को आभार जताया है और कार्यकर्ताओं को आभार जताया है, जिन्होंने कुर्नी में हुए उपचुनाव के दौरान जीतोड़ मेहनत की। साथ ही साथ उन्होंने जनता का दिल से अभिवादन किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की साख अब गिरती चली जा रही है और महागठबंधन को जनता ने इस जनादेश के साथ सीधे तौर पर नकार दिया है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता समाप्त हो गई है, वो अब बिहार में कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं। साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी अपने पार्टी में अपनी जाति के वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो पूरी तरीके से ये जदयू की करारी हार है, शिकस्त है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी याद दिलाया कि इस साल मार्च के महीने में हमने 2,34,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिस पर नीतीश कुमार ने भी मोहर लगाया था और उन्होंने कहा था कि 1.25 लाख शिक्षकों को नौकरी देंगे, लेकिन वो नौकरियां अब तक अधर में लटकी हुई है। कुल मिलाकर कई ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार लगातार घिरते चले जाते हैं और बिहार में उनकी साख और लोकप्रियता बिल्कुल समाप्त हो रही है। नीतीश कुमार की अहंकार उनके राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा उनके लिए रोड़ा बनता जा रहा है। नीतीश कुमार कोई विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचाए रखें और किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाए, ये उनका काम रह गया। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं। वहीं उनके पार्टी के बीच भी अंतरकलह निकलकर सामने आई है। जैसे ही कुर्नी उपचुनाव में रिजल्ट सामने आया, जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमें पार्टी के हिसाब से राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें जनता के हिसाब से राजनीति करनी चाहिए। जनता जो चाहती है वो राजनीति हमें करनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की नियुक्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा, मतलब इशारों में उन्होंने ये कहा कि कुशवाहा समाज के वो बड़े नेता हैं और उनको पार्टी के भीतर दरकिनार किया जाना, नहीं उन्हें बिहार में मंत्री बनाया गया है और नहीं उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर दी गई। इससे उनकी नाराज़गी भी झलकी और उन्होंने अपने ही सरकार पर सवाल उठाया है। वहीं महागठबंधन के कई समर्थक जैसे पप्पू यादव ने भी कहा कि जो उम्मीदवार जदयू के तरफ से उतारे गए थे मनोज कुशवाहा, वो काफ़ी घमंडी उम्मीदवार है, उम्मीदवार के कारण हम हारे। तो महागठबंधन के कई नेता, उसके घटक दल और कई नेता जो इसके समर्थक है, वो इस बात को कह रहे हैं कि ये कुर्नी में महागठबंधन की हार नहीं है, एक उम्मीदवार की हार है। बहरहाल हार के बाद महागठबंधन अपने तर्क तो रखेंगे ही, लेकिन नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को फिलहाल कोई
जवाब नहीं जुट रहा है। और नीतीश कुमार की ये हार निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिए, क्योंकि जो 7 पार्टियों की राजनीतिक जो चमक है और उसकी जो वोट बैंक की परिधि को अगर हम देखेंगे तो उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। इससे महागठबंधन की जो लोकप्रियता पर सवाल उठता है और नीतीश कुमार की सत्ता पर भी बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ा हो रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।